नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आई स्पीच पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन लेकर के इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? पहले ये जानिए। एक क्वेश्चन आया है बीपीएससी 67 में, बीपीएससी 67 में क्वेश्चन आया है। बीपीएससी 67 का एक क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है सिलिका मिट्टी, सी ऑप्शन है जिप्सम और डी ऑप्शन है राख और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ई आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक में कौन कौन आंसर होगा इसका? चूना पत्थर आंसर होगा इसका आंसर सिलिका मिट्टी होगा और जिप्सम होगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक, जिप्सम होगा चूना पत्थर, लाइम स्टोन इसको बोलते हैं। लाइम क्या बोलते हैं इसको? लाइम स्टोन बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इसको बोलते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 बोलते हैं इसको। तो सिलिका ऑक्साइड होता है। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड SiO2। तो इसका आंसर होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ई। उपयुक्त में से एक से अधिक, चूना पत्थर भी होगा इसका आंसर, ए भी होगा, ए भी होगा और ए भी होगा। सभी का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, सभी का उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में। तो पहला क्वेश्चन आपका बीपीएससी 67 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बायो का क्वेश्चन है। निषेचन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन दिया गया है अंडाशय, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी में, गर्भाशय यूटेरस में, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में, और डी है ब्रीसन टेस्टिस में, पांचवा ऑप्शन ई लगा हुआ है। तो इसका आंसर होगा सी, कहाँ? अंडवाहिनी में। ठीक है, अंडवाहिनी, अंडाशय से अंडा निकलता है, अंडा बनता है, एक बनता है, एक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अंडाशय, ठीक है, ओवरी नाम है। और गर्भाशय यूटेरस, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब और ब्रीसन। तो आंसर होगा इसका अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब। एक गर्भाशय में यूटेरस में दो फैलोपियन ट्यूब आकर के खुलता है। क्या खुलता है? दो अंडवाहिनी आकर खुलता है, दो फैलोपियन ट्यूब आकर के खुलता है। ठीक है, तो निषेचन वहीं बनता होता है। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद जाइगोट बनता है। उसको फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है स्पर्म और ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो जाइगोट बनता है। स्पर्म और ओवम जब मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट ही एम्ब्रायो बनता है, भ्रूण, भ्रूण विकसित होकर के बच्चा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंडवाहिनी। ठीक है, एक यूटेरस में बच्चे का विकास होता है। यूटेरस में आप लोगों को लगता होगा कि निषेचन फर्टिलाइजेशन गर्भाशय में है, तो गर्भाशय में बच्चों का विकास होता है। ठीक है, और इसका आंसर अंडवाहिनी, दो अंडवाहिनी होता है, दो फैलोपियन ट्यूब होता है जो यूटेरस में आके खुलता है। ठीक है, और उसी को जब स्पर्म और एग मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसको बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? युग्मनज भी बोलते हैं। और जाइगोट फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन के 38 सप्ताह बाद बच्चे का जन्म होता है। 38 सप्ताह बाद फर्टिलाइजेशन के बाद, देखिए फर्टिलाइजेशन के 38 सप्ताह बाद बच्चे का जन्म होता है। फर्टिलाइजेशन के 38 सप्ताह बाद बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन भी हो गया कि निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, उसके बाद वो गर्भाशय में आता है, यूटेरस में आता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस सबसे कठोर हार्ड लिखा हो, सबसे कठोर हार्ड धातु मेटल कौन है? सबसे कठोर धातु कौन है? ए हीरा, बी प्लेटिनम, सी लोहा, डी तांबा, पांचवा ऑप्शन ई लगा हुआ है। तो आप लोग के दिमाग में जाता होगा हीरा है। आप तक सुने होंगे कि हीरा सबसे कठोर है, हीरा सबसे कठोर है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर है, लेकिन वो धातु नहीं है। यहाँ पूछा गया है धातु। आप लोग एग्जाम में ही गड़बड़ करेंगे,
जब धातु नहीं लिखा रहता तो सबसे कठोर होता है हीरा, इसका आंसर होता है हीरा। जब धातु लिखा हुआ है तो इसका आंसर हीरा ना होकर के प्लेटिनम होगा। क्या होगा इसका आंसर? प्लेटिनम होगा। इसका आंसर क्या होगा? प्लेटिनम होगा। क्यों? हीरा क्या है? अधातु। अधातु कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का, ये कार्बन का क्या है? कार्बन का क्या है? अपर रूप। अपर रूप है। अपर रूप इसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप बोलते हैं। एलोट्रोप इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है? कार्बन का अपर रूप है। क्या कार्बन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। इसका होगा आंसर होगा प्लेटिनम। लोहा भी नहीं होगा। और ये जान लीजिए कि प्लेटिनम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर भी लिख लीजिए साथ में, 78 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 78 होता है। इसका कितना होता है लोहा का? इसका होता है Fe बोलते हैं इसको। प्लेटिनम को Pt बोलते हैं। ठीक है, Pt प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78। इसका Fe होता है, इसका 26 होता है, इसका Cu होता है, इसका 29 होता है। ठीक है, 29 होता है एटॉमिक नंबर। और ये तीनों जो है ये तीनों डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है। कौन कौन ब्लॉक होता है? एस, पी, डी, एफ। 4 ब्लॉक होता है, एस, पी, डी एंड एफ। 4 ब्लॉक होता है। तो प्लेटिनम, लोहा और तांबा किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन ब्लॉक। ट्रांजिशन दिख रहा है? ट्रांजिशन ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन ब्लॉक बोला जाता है। तो डी ब्लॉक में जितने भी तत्व है, मेटल है, तो क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक में जो भी 4 एटम है, डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मेटल है, क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन मेटल। क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। तो सबसे हार्ड धातु कौन है? सबसे हार्ड मेटल कौन है? प्लेटिनम है। इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में है। और डी ब्लॉक को, पूरे डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन ब्लॉक कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में जितने भी मेटल है उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन मेटल। तो सबसे हार्ड धातु जो है, सबसे हार्ड मेटल कौन है? प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम कौन सा मेटल है? ट्रांजिशन मेटल भी कहलाएगा। या नोट कर लीजिए कि प्लेटिनम ट्रांजिशन मेटल भी कहलाएगा। और प्लेटिनम, लोहा और तांबा सभी क्या है? डी ब्लॉक में है। तो सभी एक साथ ट्रांजिशन मेटल कहलाएगा। ठीक है। और हीरा नहीं होगा। जब मेटल नहीं रहता, धातु नहीं रहता, तो हीरा होता सबसे कठोर। हीरा क्या है? अधातु है। अधातु कार्बन का अपर रूप है। और पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान भी नहीं है, क्योंकि अपर रूप है। अपर रूप का स्थान नहीं है पीरियोडिक टेबल में, पीटी में। क्या है? हीरा क्या है? अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक है। क्या है? केल्विन। इसमें साफ कर देता हूं, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक। क्वेश्चन है ये ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक क्या? ऑप्शन में दिया गया सेल्सियस। ए सेल्सियस है, बी फारेनहाइट, सी है र्यूमर और डी है केल्विन और 5वां ई ऑप्शन है। तो ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। आप लोगों का फर्स्ट ध्यान जाएगा कि सेल्सियस नहीं, ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, एक चीज और केल्विन के साथ ये जान लीजिए, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है। नोट कर लीजिए, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता है। डिग्री नहीं लगता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना गलत होता है। इसको सिर्फ इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसको सिर्फ इस तरह से लिखा जाता है केल्विन को। ठीक है, जैसे मान लिया कि 10-20 डिग्री है, 20 केल्विन, तो 20 केल्विन लिखा जाता है। इस तरह ध्यान लीजिए। केल्विन ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लिखा जाता, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये लिखना गलत है, ये लिखना सही है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। इस तरह से एक और संबंध आता है कि 40 डिग्री
सेल्सियस पर टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया, तो एक फार्मूला एक रिलेशन लिख देता हूँ आप लोगों को, फिर नोट कर लीजिए। व्यूअर लीजिए, इसका इसका होता है 0 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है, नोट कर लीजिए। केल्विन का तो 273 और 373, ठीक है। केल्विन तो डिग्री लिखाता ही नहीं है ना, केल्विन, ठीक है। ये आर हो जाएगा रीमर, ठीक। और यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का होता है इसका 32 डिग्री एफ और 212 डिग्री एफ, ठीक है। इसका होता है 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी, मतलब इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सी है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, इसका 32 डिग्री एफ, इसका 212 डिग्री एफ, इसका 0 डिग्री आर, इसका 80 डिग्री आर और 273 डिग्री के 373 डिग्री के। इसका रिलेशन होता है इस तरह से, निकालना रहेगा तो लिख देता हूँ आपको, के सी 0 100 फ़ारेनहाइट 32 180, ठीक है। फिर आ जाएगा R 0 80 और के 273 और 100, ये रिलेशन होता है टेम्परेचर निकालने का, ठीक है, रिलेशन होता है। क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस पर 7 डिग्री है तो केल्विन पर कितना होगा, यही एक रिलेशन है निकालने का, ठीक है। यही आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। कभी इस पर क्वेश्चन भी डालूंगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां देखिए, चिकित्सक द्वारा पट्टियों को बांधने में किसका उपयोग किया जाता है, पट्टियों को बांधने में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब हाथ पांव टूट जाता है, फ्रैक्चर हो आता है तो बैंडेज होता, पट्टी बांधा जाता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है लिप लगाने में। देखिए तो एक है कैल्शियम सल्फेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और बी है कैल्शियम कार्बोनेट, सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी है कैल्शियम ऑक्साइड, डी है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, डी है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका आंसर होगा ए, क्या, कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। चलिए तो आज इतना ही। आप लोग इसे अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, आए का नोटिफिकेशन मिलता है। फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होता हूँ।